आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गुरु की बातों पर विश्वास करना आवश्यक है। उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है। विषय बुद्धि के रहते ईश्वर नहीं मिलते। कामिनी और कांचन का लेस मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेस मात्र न हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु हैं। साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। भंग भंग चिल्लाने से क्या होता है? पंडित सर्राटे के साथ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, परंतु इससे होता क्या है? भांग चाहे जितनी देह में लगा ली जाए, पर इससे नशा नहीं होता। नशा लाने के लिए तो भंग पीनी चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है? दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तब होगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, किसी की निंदा ना किया करो, एक कीड़े की भी नहीं। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरों की निंदा ना हो। अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो, तो ईश्वर अवश्य सुनेंगे। लेकिन विषयी आदमी जिस तरह बच्चे और स्त्री के लिए रोता है, उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है? केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों में बालू और चीनी का सा मेल है, उसमें चीनी का अंश निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के सिरमुख, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत है? शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं जाकर प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर विचार करते रहने से क्या होगा? साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगरमच्छ और घड़ियाल का डर है, काम क्रोध आदि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ, फिर वे पास ना आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हल्दी हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देना चाहिए। ज्ञान कहता है, यह संसार धोखे की टट्टी है, और जो ज्ञान व अज्ञान के पार चले गए हैं, वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है। वह देखता है कि ईश्वर में ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी निर्लिप्त हो सकता है। 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आने से काम करना चाहिए। जो नित्य में पहुंचकर लीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पक्का है, उसकी भक्ति भी पक्की है। नारदादि ने ब्रह्मज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी। इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है। जैसे एकाएक फूट पड़ने वाले आतिशबाजी के अनार कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं।